अयोध्या में आया गिलहरियों का झुंड। ये गिलहरी अयोध्या में क्यों आ रही है, इनका श्री राम से क्या संबंध है? चलिए जानते हैं दोस्तों। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने वाला है। सालों से इंतजार कर रहे भगवान राम के भक्तों का अब जाकर इंतजार खत्म होने वाला है। सालों से पंडाल में रहने वाले भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम लल्ला को एक भव्य मंदिर में विराजमान किया जाएगा। इस शुभ घड़ी को देखने के लिए अनेक जीव जो भगवान राम के सहयोगी रहे हैं अयोध्या पहुंच रहे हैं। कुछ दिनों पहले गिद्धों का झुंड अयोध्या में देखा गया था और अब कुछ लोगों का कहना है कि गिलहरियों का झुंड भी अयोध्या चुका है। गिलहरी और राम से क्या संबंध है, चलिए जानते हैं। अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहा जाता है कि राम सेतु बनाने में गिलहरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब राम सेना राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तब गिलहरियां अपने मुंह में मिट्टियां भरकर लाती थीं और पत्थरों के बीच उनको भर देती थीं। इस दौरान उन्हें वानरों के पैरों के बीच से होकर गुजरना होता था। वानर भी इन गिलहरियों से तंग आ चुके थे क्योंकि उन्हें भी गिलहरी को बचाने हुए निकलना होता था। लेकिन वानरों को यह नहीं मालूम था कि ये गिलहरियां यहां वहां क्यों दौड़ रही हैं। तभी एक वानर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो, तुम हमें काम नहीं करने दे रही हो। तभी उनमें से एक वानर ने गुस्से में आकर एक गिलहरी को उठाया और उसे हवा में उछालकर फेंक दिया। हवा में उड़ती हुई गिलहरी भगवान का नाम लेती हुई सीधा श्री राम के हाथों में ही जाकर गिरी। प्रभु राम ने स्वयं उसे गिरने से बचाया था। वह जैसे ही उनके हाथों में जाकर गिरी और उसने आंखें खोलकर देखा तो प्रभु श्री राम को देखते ही वह खुश हो गई। उसने श्री राम से कहा कि मेरा जीवन सफल हो गया जो मैं आपकी शरण में आई। तब श्री राम उठे और वानरों से कहा कि तुमने इस गिलहरी को इस तरह से क्यों लज्जित किया। श्री राम ने कहा कि क्या तुम जानते हो, गिलहरी द्वारा समुद्र में डाले गए छोटे पत्थर तुम्हारे द्वारा फेंके जा रहे बड़े पत्थरों के बीच के फासले को भर रहे हैं। इस वजह से यह पुल मजबूत बनेगा। यह सुन वानर सेना काफी शर्मिंदा हो गई। उन्होंने प्रभु राम और गिलहरी से क्षमा मांगी। तब श्री राम हाथ में पकड़ी हुई गिलहरी को अपने पास लाए और उससे इस घटना के लिए क्षमा मांगी। उसके कार्य को सराहना देते हुए उन्होंने उसकी पीठ पर अपनी अंगुलियों से स्पर्श किया। श्री राम के इस स्पर्श के कारण गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं बन गई, जो आज भी हर एक गिलहरी के ऊपर श्री राम के निशानी के रूप में मौजूद हैं। यह 3 रेखाएं राम, लक्ष्मण और सीता की प्रतीक है। अयोध्या में गिलहरियों का दिखना शुभ संकेत माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि इंसानों के साथ साथ जीव जंतु भी इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। सभी जीव जंतु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इस शुभ अवसर पर देश के कोने कोने से लोग 22 जनवरी को अयोध्या पहुंच रहे हैं। हजारों सालों के बाद ऐसा शुभ अवसर आने वाला है जब श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थल पर एक भव्य मंदिर में उनको विराजमान किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस शुभ घड़ी को देखने के लिए इंसानों के साथ जीव जंतु भी अयोध्या में दिखने लगे हैं। दोस्तों, आप भी श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना।